दोस्तों, एक भाभी अपने देवर से पूछती है, इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करती है और मैसेज कर करके वह पूछती है कि दवाई देने के बाद में व्यक्ति है वह कितनी देर बाद में उसकी मौत हो जाती है। ऐसे सवाल उसे करती है क्योंकि वह अपने ही पति को नींद की गोलियां दे देती है और वो भी इतनी ज़्यादा डोज दे देती है कि वह सहन नहीं कर पाता है। और जब वह 15-20 गोलियां अपने पति को दे देती है, उसके बाद वह अपने देवर से मैसेज करती है और मैसेज करके कहती है कि दवाई देने के बाद में, दवाई लेने के बाद में व्यक्ति है वह कितनी देर बाद में मरता है, यह बता दो। दोस्तों, इससे यह पता होता है कि दोनों ही देवर और भाभी की जो लव स्टोरी थी वो सबके सामने आ जाती है और हत्या की जो पोल है वह सामने आ जाती है। दरअसल दोस्तों, उसके बाद में पुलिस है वह दोनों को हिरासत में लेती है और हिरासत में लेकर के दोनों से कड़ी पूछताछ करती है तो पूरे मामले की पोल है वह खुल जाती है और दोनों को वह पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार कर करके दोनों के अंदर अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है और उनके ऊपर कड़ी है वह सजा की मांग की जाती है और कड़ी सजा है वह पुलिस है देती है उन्हें। तो दोस्तों, ये जो कहानी है बड़ी ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है और बड़ी ही खौफनाक रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों, दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहां पर देवर और भाभी के बीच है लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के बीच है वह काफी लंबे समय से प्रेम है वह चल रहा था। दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्रेम करते थे और कहते हैं कि दोस्तों, प्यार अंधा होता है, प्यार में कुछ नहीं दिखता। जब इंसान को प्यार हो जाता है तो वह किसी भी हद तक है गुजरने के लिए तैयार हो जाता है, किसी भी हद तक वह गिर जाता है। ऐसा ही मामला है वह दिल्ली से सामने आया है जहां पर देवर और भाभी की बीच काफी लंबे समय से वह प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब दोनों एक साथ रहना चाहते थे और एक साथ रहने की चाहत में भाभी है वह अपने पति को है मारना चाहते थे। दोनों उसे रास्ते से हटाना चाहते थे कि किसी भी तरह से उसको रास्ते से हटा दिया जाए और उसके बाद दोनों है वह एक साथ रह सके, अच्छे से मिल सके। और दोनों की अच्छे से दोस्ती थी वो चल रही थी, दोनों अच्छे से प्रेम करते थे और दोनों मिलते जुलते भी थे। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में होता क्या है कि वह और जो ये पूरी साजिश थी वह पूरी है उसके देवर राहुल की थी, जिसका नाम राहुल होता है देवर का, और वो जो भाभी थी उसका नाम सुष्मिता था, जबकि सुष्मिता का पति था उसका नाम करण देव था। दोस्तों, दोनों है आपस के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं और वह उसे रास्ते से हटाना चाहते हैं। तो राहुल है उसे कुछ आइडिया बताता है और वह पूरे जो साजिश है वह राहुल की ही रची हुई थी, राहुल का ही करा धरा था सब कुछ ही। दोस्तों, वह उसे कहता है कि उसे नींद की गोलियां दे दो और काफ़ी ज़्यादा संख्या में उसे नींद की गोलियां दे दो। उसके बाद है जैसे ही वह नींद की गोलियां लेगा वह हाई डोज हो जाएगा और ओवर लिमिट होने के बाद में उसकी है वह मृत्यु हो जाएगी। अब इसके मुताबिक है वह सुष्मिता है उसे काफी ज्यादा संख्या में यानी कि 15-20 गोलियां है वह रात के समय अपने पति को दे देती है। अब काफी समय बीत जाता है, 3-4 घंटे का समय बीत जाता है और बीतने के बाद में भी करण देव है वह कुछ भी उसके होता नहीं है, न उसके उल्टी होती है न पोटी होती है। और उसके बाद में भी सुष्मिता है उसे घबरा जाती है कि आखिरकार मैंने ये गोलियां तो दे दी लेकिन यह इसके तो कुछ भी असर नहीं हुआ, ये तो आराम से सो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है इसके। तो वह अपने देवर राहुल है उसको मैसेज करती है और मैसेज करके कहती है कि बताओ मुझे कि गोलियां देने के बाद में यानी दवाई देने के बाद में व्यक्ति की मौत है वो कितनी देर बाद में होती है। तो वह कहता है कि क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? तो वह कहती है कि 3 घंटे हो चुके हैं, अभी तक इसके तो कुछ भी नहीं हुआ है, न उल्टी हुई है न पोटी हुई है, मेरा तो जी घबरा रहा है, मुझे तो डर लग रहा है। लेकिन राहुल देव है वह कहता है कि तुम घबराओ मत, सब कुछ सही हो जाएगा, तुम इंतजार करो अभी भी। तो वह कहती है कि कब तक करूं, तुम मुझे बताओ कि अब होना क्या है, क्योंकि इसके तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है और मैंने काफ़ी ज़्यादा संख्या में इसको गोलियां दे दिया। लेकिन राहुल कहता है कि इसको और ज़्यादा दवाई दे दो, हो सके तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा दवाई दे दो और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वह कहती है, चैट के अंदर लिखती है कि मैं उसके मुंह में दवाई नहीं डाल सकती, पानी तो डाल सकती हूं लेकिन दवाई नहीं डाल सकती क्योंकि इसका मुंह है वह मैं खोल नहीं पाती हूं और मैं इसके मुंह के अंदर दवा नहीं डाल सकती। तो वह कहता है कि अगर दवा नहीं डाल सकती तो कुछ और इलाज कर सकते हैं। तो वह कहती है कि तुम एक काम करो कि तुम मेरे पास आ जाओ, हम सब मिलकर के ऐसा
इस वारदात को अंजाम दे देंगे, हम सब मिलकर के यह काम कर लेंगे तो और इसको हाई डोज दवा है वह दे देंगे और उसके बाद में इसको मार डालेंगे। लेकिन उसके बाद राहुल देव है वहाँ आ जाता है और राहुल आने के बाद में दोनों मिलकर के उसके जब गोलियों से कुछ असर नहीं होता तो दोनों मिलकर के उसे बिजली के झटके देते हैं। कहते हैं कि दोस्तों बिजली के झटके जो करंट लगता है और करंट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है और मरने के बाद में वह सुष्मिता है वह नाटक करती है, शोर शराबा करती है, हाय हल्ला होता है वहाँ पर और वह उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है। तो दोस्तों वह उसको व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल ले जाने के बाद में वहाँ पर उसका इलाज होता है और इस इलाज के दौरान जब से इलाज हुआ ही नहीं था उससे पहले ही वह उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद में सब लोग हैं वहां अचंभित हो जाते हैं। और उसके बाद में उसका छोटा देवर होता है जिसका नाम कुणाल होता है, वह पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस वहां मौके पर पहुंच जाती है और मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस है वह सबसे पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है और जो शव है उसको अपने कब्जे में ले लेती है और उसका पोस्टमार्टम कराना चाहती है तो सबसे पहले उसकी पत्नी सुष्मिता है वह मना कर देती है कि इसको पोस्टमार्टम नहीं करना है। जैसे ही वह मना करती है उसकी पत्नी तो पुलिस को पूरा शक हो जाता है कि आखिरकार इस मामले में कुछ गड़बड़ है। तो पुलिस है वह कहती है कि ठीक है और उसे पूछताछ करती है। लेकिन जैसे ही वह कहती है कि पोस्टमार्टम नहीं करना है तो घर वालों को भी इससे शौक लगता है और वो भी चिंता में पड़ जाते हैं कि आखिरकार इसने मना क्यों किया है, क्योंकि पोस्टमार्टम में दिक्कत क्या आ रही है। लेकिन उसका जो छोटा देवर होता है वह कुछ मामले की जांच में जुड़ता है और वो अपने घर के जो जितने भी बिजली के कनेक्शन थे उसको वो चेक करता है कि कहीं मेरी घर की लाइट तो फॉल्ट नहीं है। जब वह पूरी जांच कर लेता है और देखता है कि घर की लाइट तो फॉल्ट नहीं थी, आखिरकार भाई को झटके लगे तो कैसे लगे, वह इस मामले की जांच में जुड़ता है और वह पुलिस को कहता है कि ठीक है पोस्टमार्टम कीजिए। और पोस्टमार्टम जब हो जाता है तो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आती है तो सबको चौंका देती है। दोस्तों पोस्टमार्टम के अंदर रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में यह आता है कि उसे काफी अधिक संख्या के अंदर नींद की गोलियां दे दी गई थी और नींद की गोलियां दो दवाई देने से इसकी मृत्यु हो गई हाई डोज देने के बाद। तो दोस्तों ऐसा जब चौंकाने वाला मामला सामने आता है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं, सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। और लेकिन कहते हैं कि उसका छोटा देवर कुणाल था वह कहते हैं कि चैन से नहीं बैठता है, वो इस मामले की जांच में जुटता है और वो सब कुछ जांच करता है कि आखिरकार मामला कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जब भाई की पोस्टमार्टम कराने की जब बात हुई थी तो भाभी ने मना कैसे किया था, आखिरकार कुछ तो इस मामले में गड़बड़ है। तो वह उस समय तो पुलिस है वह शव को पोस्टमार्टम कर करके शव है वह परिजनों को दे देती है और शव को जला दिया जाता है। दोस्तों उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद है सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन तो कर्णन का जो छोटा भाई था कुणाल वह चैन से नहीं बैठता है, यानी कि जो उसी का भाभी का जो छोटा देवर था वह चैन से नहीं बैठता है और वह इस मामले की जांच में जुटता है। सारे बिजली कनेक्शन चेक कर लेता है लेकिन कहीं उसे फॉल्ट नहीं मिलती है। तो उसे कुछ कहते हैं कि कुछ शक होता है कि आखिरकार जब घर की लाइट फॉल्ट नहीं है तो भाई के बिजली के झटके लगे तो कैसे लगे। वह इस जांच में जुटता है और उसके बाद में एक दिन उसे उसकी भाभी का मोबाइल है वह हाथ लग जाता है और मोबाइल हाथ लगने के बाद वह उसकी इंस्टाग्राम चैट देखता है और चैट देख करके उसे शौक लगता है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया। उसे चैट में देखता है तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह उस चैट का पूरा वीडियो बनाता है और पूरा वीडियो बना करके वह पुलिस को दे देता है। पुलिस जैसे ही उस चैट को देखती है तो पुलिस फौरन इसकी कार्रवाई करती है और कार्रवाई कर करके सुष्मिता को गिरफ्तार कर लेती है और उसके जो चचेरा देवर था उस राहुल उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार कर करके विभिन्न धाराओं के तहत उस दोनों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया लिया जाता है और मुकदमा दर्ज कर करके दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और उसके बाद में पुलिस है अपनी हिरासत में ले लेती है। तो दोस्तों ये जो कहानी थी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों ये जो कहानी सुनाने का मकसद है किसी को दिल के ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना है ताकि हमारा समाज जागरूक हो और हम सब के सामने जो ऐसी घटनाएं आ रही हैं दिन प्रतिदिन, ऐसी जो नई नई घटनाएं हैं हमारे सामने आ रही है, इनसे कहीं हद तक हम
निजात पा सकते हैं। दोस्तों आए दिन है हमारे सामने, कहीं कभी कहां से तो कभी कहां से, आए दिन ऐसी जो घिनौनी घटनाएं हो रही हैं। कभी किसी का मर्डर हो रहा है तो कभी किसी के साथ बलात्कार हो रहा है। तो ऐसी जो घिनौनी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, इनसे कई हद तक हमें छुटकारा पाना है तो हमें सचेत रहना होगा, सजग रहना होगा और मिल करके एक दूसरे का साथ देना होगा। तब जाकर के इन ऐसी घटनाओं से हमें निजात पा सकते हैं।